नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आपके समक्ष हम लेके आए हैं शादी में देरी क्यों होती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारी शादी में अड़चनें आती हैं, बनती बनती काम बिगड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारा रिश्ता होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो प्रिय दर्शकों, आज आपके समक्ष हम यही बताएंगे कि किन कारणों से शादी में विलंब हुआ करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो स्थान होता है ये सप्तम स्थान होता है और इस सप्तम स्थान पति और पत्नी का माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इसमें आपको देखना है कि इस स्थान पर राहु हो तो भी शादी में देरी होती है। यदि राहु हमारा यहां पे बैठा है तो भी शादी में देरी होती है। प्रिय दर्शकों, इस स्थान पर 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर के सामने शनि लिखा हुआ है, यानी 10 का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनिदेव है। और शनिदेव शत्रु राशि में चले जाते हैं तो भी शादी में देरी होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में स्पष्ट लिखा होता है कि यह ग्रह शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है या सम राशि में है या उच्च राशि में है या नीच राशि में है। यदि सप्तम स्थान का मालिक नीच राशि में चला जाता है, शत्रु राशि में चला जाता है, तो ही शादी में देरी होना ही है। पहला कारण क्या था? राहु यहां पर हो। दूसरा कारण क्या है? इसका जो सप्तम स्थान का जो मालिक है वह शत्रु राशि में हो या नीच राशि में चला गया हो तो शादी में देरी होती है। सप्तम स्थान का ऐसा नहीं है कि मैंने शनि को लिया है। इस जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनमें से कोई भी अंक इस जगह लिखा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, तो उनके हमको स्वामी को देखना है। ये राशियां हैं 1 2 3 4 मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, इस प्रकार ये 12 राशियां हैं और इनके स्वामी बने हुए हैं समक्ष। तो प्रिय दर्शकों, पहला कारण है राहु यहां पे हो या यहां हो तो भी शादी में देरी होती है। दूसरा कारण, सप्तम स्थान का मालिक नीच राशि में या शत्रु राशि में चला जाता है तो भी शादी में विलंब होती है। तीसरा कारण, यदि शनिदेव इस जगह बैठे हों और उसकी दृष्टि 1 2 3 में लिख रखी है, इधर शनि दृष्टि कहां होती है? 1 2 3 7 7 10, तो 1 2 3 यानी शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर है तो शादी में देरी होती है। शनि इस जगह बैठा हो तो भी सप्तम स्थान दृष्टि डालता है तो भी शादी में देरी होती है। और ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण, यहां कोई भी अंक लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 12 हो। इसका जो मालिक है वो बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव इस जगह बैठे हुए हैं और इसके साथ में राहु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ हो तो भी शादी में अड़चन आती है, उसकी शादी जल्दी से नहीं हो पाती।
तो प्रिय दर्शकों, सप्तम स्थान के मालिक के साथ शनि हो या राहु हो या सूर्य हो, कोई सा एक ग्रह बैठा है या देव है, ऐसी स्थिति में शादी में देरी हुआ करती है। प्रिय दर्शकों, अगला जो पॉइंट है कि ऐसा भी कुछ नहीं है, शनि की दृष्टि भी नहीं है, मालिक के साथ राहु भी नहीं बैठा है, ना ही राहु की सप्तम स्थान में दृष्टि है। तो नेक्स्ट कारण बनता है मांगलिक हो सकता है। मांगलिक किसी प्रकार का हो, वज्र मंगलिक, सोना मंगलिक, ताम्र मंगलिक, आंशिक मंगलिक, उच्च मंगलिक, पांचों में किसी प्रकार का मांगलिक हो, शादी में अड़चन डालता ही है, दांपत्य जीवन में विघ्न डालता ही है। तो प्रिय दर्शकों, यह भी कारण हो सकता है। अगले में जो नेक्स्ट कारण है वो कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष बारह प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहां पर तक्षक कालसर्प दोष के बारे में बता रहा हूं। राहु इस जगह, केतु इस जगह, या राहु यहां पर, केतु यहां पर, और सारे के सारे ग्रह या तो इधर होंगे या इधर होंगे। इसका आधा हिस्सा कर देते हैं, या इधर या इधर, तब भी शादी में अड़चनें आती हैं, शादी देरी से हुआ करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये प्रमुख रूप से मैंने आपके लिए 5 कारण बतलाए हैं और इसी कारण से शादी में देरी हुआ करती है। अब इस समस्या से कैसे निकला जाए? यदि आपके सप्तम स्थान के मालिक के साथ शनि और सूर्य या शनि या राहु या तीनों ग्रहों में दोनों बैठे हो या एक बैठे हो, दो बैठे हैं तो दोनों ग्रह की पूजा अति जरूरी है। तीनों बैठे हैं तो तीनों की पूजा जरूरी है। उसी प्रकार यदि कालसर्प दोष है तो तक्षक कालसर्प दोष के अनुसार ही उसी विधि से उसी की पूजा होगी। लोग आप कालसर्प दोष की पूजा तो कर देते हैं, पर ये नहीं देखते कि किस प्रकार का कालसर्प दोष है, वासुकी है या तक्षक कालसर्प दोष है या पद्म कालसर्प दोष है। इस प्रकार ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष हुआ करते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है तक्षक कालसर्प दोष की पूजा तक्षक के हिसाब से ही अंश डिग्री के अनुसार उसकी पूजा हो जाती है, तो उसके जीवन में आने वाली जो अड़चनें होती हैं वो दूर हो जाया करती हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मैंने आपको शादी में विलंब होने के प्रमुख रूप से 5 कारण बतलाए हैं। यदि उन कारणों की पूजा समय समय पर हो जाती है तो शादी में कभी रुकावट नहीं आएगी और कार्य समय के अनुसार ही होगा। प्रिय दर्शकों, आप जुड़े रहिए ज्योतिष से और आपको इस प्रकार की नई नई वीडियो अपडेट करते हुए आपके पास भेजते रहेंगे। नमस्कार।